हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो बिल्कुल बच्चों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं ऐसी कंसंट्रेशन टर्म्स जिसमें काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन आता है। ये जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स होती है ये हमारी पूरी केमिस्ट्री का बेसिक होती है। अगर आपको कहीं भी आगे जाके कंसंट्रेशन को डिफाइन करना है तो आपको इन्हीं चारों टर्म्स के बेसिस पे ही डेफिनेशन देनी पड़ेगी और अपने कंसंट्रेशन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा टॉपिक है काफी छोटा है बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सारी कंसंट्रेशन टर्म आपस में मिलती जुलती है, तो नाम की वजह से इनमें काफी कंफ्यूजन भी रहती है। तो आज हम उस कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे और हम पहले थ्योरी समझेंगे सारी कंसंट्रेशन टर्म्स की, उसके बाद उसी से रिलेटेड उसका एप्लीकेशन मतलब न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। तो इस पूरी वीडियो में आपके दोनों चीजें कवर होती हैं, थ्योरी पार्ट भी कवर हो जाता है और आपका न्यूमेरिकल पार्ट भी कवर हो जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टर्म। तो पहली टर्म हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोलारिटी। सबसे पहले हम मोलारिटी को डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन के बाद उससे उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो डेफिनेशन क्या होती है मोलारिटी की, मोलारिटी इज नथिंग बट number of moles, it is nothing but number of moles of solute, number of moles of solute present in 1 liter of solution। कहां पर प्रेजेंट है, 1 liter of solution। चल, अगर मैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन की बात कर रही हूँ, थोड़ी सी मैं इन चीजों को डिफाइन कर देती हूँ। हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, लेट से मेरे पास प्रेजेंट है कंपोनेंट ए प्लस मेरे पास प्रेजेंट है कंपोनेंट बी। मैंने इन दोनों को मिला दिया और मैंने क्या बना दिया, एक सोल्यूशन बना दिया। तो ध्यान रखना, हमारे पास दो कंपोनेंट थे, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, हमने दोनों को मिलाया, सोल्यूशन बनाया। अगर मैं बोलूं कि मेरा जो कंपोनेंट था वो 10% प्रेजेंट था और मेरा जो कंपोनेंट बी था वो कितना प्रेजेंट था, 90%। तो अब मैं यहाँ पर डिफाइन कर सकती हूँ कि कौन मेरा सोल्यूट बनेगा और कौन मेरा सॉल्वेंट बनेगा। ध्यान से देखेंगे, हमारे पास जो कंपोनेंट 10% प्रेजेंट होगा, जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, वो किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, सोल्यूट की तरह बिहेव करेगा। और जो हमारा कंपोनेंट मोर अमाउंट में, हाइयर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो बच्चों आपका एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। तो आपके पास दो कंपोनेंट थे, सोल्यूट, सॉल्वेंट, आपने उन दोनों को मिलाया, आपने क्या बना दिया, सोल्यूशन बना दिया। क्लियर होती है इतनी बातें, ठीक है। थोड़ी सी एक एब्रीविएशन है जो हम थ्रू आउट द लेक्चर यूज करेंगे, वो भी हम यहीं पे सीख लेते हैं। तो जब भी सोल्यूट लिखा आएगा तो मैं उसको क्या बोलूंगी, बी कंपोनेंट बोलूंगी। और मोस्ट ऑफ द बुक्स में भी आपके सोल्यूट को किससे डिफाइन किया होता है, बी कंपोनेंट से। और जो हमारा सॉल्वेंट है उसको किससे डिफाइन किया गया होता है, ए कंपोनेंट से। और जो हमारा सोल्यूशन है उसको कैसे डिफाइन किया गया होता है, एस से। तो बार बार पूरा सोल्यूट ना लिखना पड़े, पूरा सॉल्वेंट, पूरा सोल्यूशन ना लिखना पड़े, तो हमने एक छोटा सा एब्रीविएशन उसको दे दिया है। चल, अब आते हैं हम वापस अपनी मोलारिटी पे। तो मोलारिटी क्या बोला मैंने, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो, हमने बोला मोलारिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं बड़े वाले एम से, और बड़ा वाला एम क्या बोलता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट को कैसे डिफाइन कर रहे थे, बी एब्रीविएशन से। तो मैं यहाँ पर लिख दूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे लेना है बच्चों, इन लीटर्स में लेना है, लीटर्स में लेना है, ध्यान से रखना। चल, अब हमें पता है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसका फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है बच्चों, गिवन मास। गिवन मास किसका, जिसका भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हो, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास भी किसका, जिसका भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हो। तो लेट से हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम सोल्यूट की बात कर रहे हैं। तो गिवन मास किसका होगा, सोल्यूट का, और मोलर मास भी किसका होगा, सोल्यूट का ही होगा। तो ये जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आया, इसको हम कहाँ पुट कर सकते हैं, अपने मोलारिटी वाले फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बता दो भाई फटाफट से। नंबर ऑफ मोल्स की जगह पुट कर दूं मैं WB डिवाइडेड बाय MB, और नीचे क्या आ जाएगा आपका VS, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। फटाफट से इसको रीअरेंज करते हैं, WB डिवाइडेड बाय MB मल्टीप्लाई बाय 1 बाय VS इन लीटर्स। और अगर आपको लीटर्स में नहीं ले रहा, आपको क्या करना है, आपको फटाफट से इसको ML में बदल देना है। तो आपको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने, 1000 से। तो ये आपका फॉर्मूला फिर डिराइव होके आता है कहां पर, हमारे मोलारिटी। क्लियर होती है इतनी बात। हमारे पास जो मोलारिटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, मोलर ही उसकी यूनिट होती है। मोलारिटी को कैसे हमने लिखा है, बड़े वाले एम से, उसकी यूनिट क्या लिखी है, मोलर लिखी है। क्लियर है। अब देखो, हमारे पास कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसी आती हैं जिनके पास क्या होता है डिनोमिनेटर में, वॉल्यूम। तो जहां पर भी आपको डिनोमिनेटर में बच्चों, ध्यान से देखेंगे इस चीज को, रब करते हैं थोड़ा सा,
देखो जहां पर भी आपके पास डिनोमिनेटर में, क्या बोला मैंने, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम वाली टर्म आ जाए, वॉल्यूम वाली टर्म आ जाए, तो वो सारी कंसंट्रेशन टर्म्स कैसी हो जाती हैं आपकी, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाती हैं। कैसी हो जाती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो हमारी जो मोलारिटी होती है वो कैसी होती है बच्चों, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो हमारे पास अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो आपकी मोलारिटी क्या होगी, उसी टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगी। क्लियर होती है इतनी बात। तो मैंने तीन चीजें बताई। सबसे पहले मैंने बोला डेफिनेशन याद कीजिए। क्या है डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसको ना थोड़ा सा विजुअलाइज भी कर सकते हो आप। कैसे कर सकते हो, आपने क्या किया, एक टम्बलर लिया, उसमें कितना पानी ले लिया, 1 लीटर पानी ले लिया, उसमें आपने क्या डाला, चीनी डाला। कितना चीनी डाला, 1 मोल चीनी डाला। कितना चीनी डाला भाई, 1 मोल। अब जो भी इस पानी की कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, 1 मोलर हो जाएगी। क्लियर होती है इतनी बात। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, मोल्स गिवन है सोल्यूट के, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है, तो आप आराम से क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मोलारिटी फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर होती है इतनी बातें। चल आगे देखते हैं। अब हमारे पास मिक्सिंग जब भी सोल्यूशन की होती है तो दो तरीके से होती है। केस 1 क्या है हमारे पास, व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद द सोल्यूशन। हम मोलारिटी पे अभी क्वेश्चन करेंगे, पहले उसके दोनों केस पढ़ लेते हैं, फिर साथ में क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चल तो क्या बोल रहा है आपके पास, व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद द सोल्यूशन। हमने क्या करा, हमारे पास यहाँ पर कुछ एक सोल्यूशन था जिसका कुछ ना कुछ क्या प्रेजेंट था बच्चों, वॉल्यूम प्रेजेंट था। लेट्स से उसका वॉल्यूम क्या था, V1, और इसी सोल्यूशन में कुछ ना कुछ क्या प्रेजेंट थे, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट थे भाई, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट थे हमारे किसके, सोल्यूट के। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है, हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है, तो इसी सोल्यूशन की कुछ ना कुछ क्या रही होगी, मोलारिटी रही होगी। किसके फॉर्म में रही होगी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये V1 क्या है बच्चों आपका, दिस इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दिस इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब मैंने क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बढ़ा दिया, और वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मैंने क्या ले रखा था, पानी। पहले भी ये पानी का ही मिक्सचर था, मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर दिया। मैंने क्या किया बच्चों, इसमें पानी ऐड कर दिया। क्लियर है। तो अब क्या हुआ होगा, अब यहाँ पर एक और नया सोल्यूशन फॉर्म हो गया होगा, जिसमें अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा, और वो कितना हो गया होगा, V2 हो गया होगा। कितना हो गया होगा बच्चों, V2। तो ये क्या बन चुका है आपका, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि सॉल्वेंट हमने ऐड कर दिया है फर्दर, तो यहाँ पर V2 हो गया होगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखो ध्यान से, हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट थे, क्या उस पर कोई फर्क पड़ा, नहीं। हमने एक्स्ट्रा चीनी नहीं मिलाई। लेट से हमने सोल्यूट किसको डिफाइन कर दिया, चीनी को, तो हमने एक्स्ट्रा कोई चीनी नहीं बढ़ाई, हमने सिर्फ पानी ऐड किया। तो यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो कितने ही रहे, वो N1 रहे। लेकिन हमारा मोलारिटी है जो नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड करता है, तो इसका मोलारिटी क्या हो गया होगा बच्चों, चेंज हो गया होगा। क्यों चेंज हो गया होगा, बेशक से नंबर ऑफ मोल सेम रहे, लेकिन आपका नीचे वाला वॉल्यूम चेंज हो गया, तो आपका मोलारिटी भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो इसका एक नया फॉर्मूला आया होगा, क्या, M2 इज N1 डिवाइडेड बाय V2। क्लियर होती है इतनी बात। अब देखो, हमें पता है कि जो सोल्यूशन 1 था, जहां पानी नहीं मिलाया था, उसमें भी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स N1, और इसमें भी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स N1। तो हम यहाँ पर N1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कितना आ जाएगा, M1V1। यहाँ पर भी N1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, M2V2। अब दोनों में N1 इक्वल है, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। क्लियर होती है बच्चों इतनी बात। तो अब जब भी आपको पानी मिलाने के लिए बोले या फिर सिर्फ सॉल्वेंट की मिक्सिंग करने के लिए बोले, तो आप क्या करोगे, ये पुराने वाले का मोलारिटी हो गया, ये पुराने वाले का वॉल्यूम हो गया, ये न्यू वाले की मोलारिटी हो गई, ये न्यू वाले का वॉल्यूम हो गया। क्लियर है भाई इतनी बातें। तो मिक्सिंग ऑफ टू मिक्सचर मतलब हमने पानी ऐड कर दिया है, तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। क्लियर है भाई सबको। चल अब इसी से रिलेटेड ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, मोलारिटी ऑफ H2SO4 in 100 ml of solution is 0.2 मोलर। आपके पास एक 100 ml सोल्यूशन है, क्या दे रखा है, V1 दे रखा है, उसकी मोलारिटी भी दे रखी है, क्या दे रखा है, M1 दे रखा है।
द सोल्यूशन इज फर्दर डाइल्यूटेड मोर बाय 200 ml वाटर, और उस सोल्यूशन में हमने क्या कर दिया है, हमने ऐड कर दिया है कितना, 200 ml और ऐड कर दिया है। तो पहले कितना था 100, हमने क्या करा 200 ऐड कर दिया, तो मेरा V2 क्या निकल के आ गया 100 प्लस 200 दैट इज योर 300 ml। क्लियर होती है इतनी बातें? क्या पूछ रहा है आप सबसे, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग, जो न्यू आपके पास सोल्यूशन आया उसकी मोलारिटी बता दो। तो क्या पूछ रहा है M2। आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला है, क्या बोलता है सिंपल फॉर्मूला, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। फटाफट से देखो M1 कितना है आपके पास, गिवन है कितना है 0.2, V कितना है आपके पास 100, और M2 कितना है निकालना है, और V2 कितना है 300। क्लियर होती है इतनी बात? तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 3, 0.2 डिवाइडेड बाय 3 इज योर M2। क्लियर होती है बच्चों आपको इतनी बात? तो ये आपका निकल के आ चुका है क्या M2 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लो, 0.06 आपका मोलारिटी निकल के आ जाएगा M2 की वैल्यू, वरना आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, मैथमेटिक्स हमारा एक मेजर फंडा आज की क्लास में नहीं है, ठीक है हो जाएगा। चल अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन रखती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। देखो पूछा क्या गया है, if 500 ml of 5 molar solution is diluted to 1500 ml, उसने बोल दिया आपके पास एक M1 सोल्यूशन था जिसकी 5 मोलारिटी थी, वो कितने वॉल्यूम पे था, वो 500 ml वाले वॉल्यूम पे था, उसको हमने डाइल्यूट कर दिया। कब तक डाइल्यूट करा, जब तक उसकी वॉल्यूम कितनी नहीं हो जाती, 1500 ml नहीं हो जाती। तो क्या आप इसमें ऐड करोगे, नहीं, ये हमने बोला है कि फाइनल वॉल्यूम आपको गिवन है, और फाइनल वॉल्यूम कौन सी होती है आपके पास, V2 होती। ठीक है भाई आगे बढ़ते, व्हाट विल बी दी मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड, आपसे क्या पूछ रहा है M2 पूछ रहा है। इतना बढ़िया 4 नंबर आपके हाथ में, कुछ भी नहीं करना है, छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। क्या आ जाएगा भाई, आपके पास M1 गिवन है, कितना गिवन है 5, आपके पास V1 गिवन है, कितना गिवन है 500, आपको M2 फाइंड आउट करना है, और आपको V2 भी गिवन है, कितना है 1500। तो ये तो ऐसे कैंसिल आउट हो गया 3 से, और 5 डिवाइडेड बाय 3 मोलर इज योर करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन आपको डेसिमल में दे रखे हैं, तो कितना हो जाएगा 1.66 मोलर इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा पार्ट हो गया भाई, बी पार्ट, सेकंड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दो कितने बच्चों का ये बढ़िया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन ठीक गया। ठीक है, अगर आपका ठीक गया है तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अब देखो, जब भी आपको डाइल्यूशन करना है तो आपको 2 वर्ड ही देखने को मिलेंगे, एक आपके पास होगा बाय दिस वॉल्यूम, और एक होगा आपके पास अप टू दिस वॉल्यूम। तो अप टू का मतलब है कि जो भी आपको वॉल्यूम गिवन है वो आपका फाइनल वॉल्यूम है, V2 है। लेकिन अगर आपके पास बाय वर्ड लिखा है कि बाय 200 ml, बाय 300 ml, तो आपको पुराने वाले V1 में अपना जो फाइनल वॉल्यूम दे रखा है उसको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आप मेजर अपना फाइनल वॉल्यूम निकालो। क्लियर है? तो इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बाय वाली टर्म में आपको V1 में क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है उस टर्म को, फिर आपका क्या निकल के आता है V2। तो 2 चीजें आप ध्यान रखेंगे, आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, 200 ml of 0.2 molar H2SO4 solution is diluted with water so that its concentration become this। अब उसने क्या दे दिया बच्चों, आपको M1 दे रखा है, आपको V1 दे रखा है, और आपको M2। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है जो हमने बाद में ऐड किया है। तो आप क्या करोगे, पहले आप फाइनल वॉल्यूम निकालोगे, उसमें से इनिशियल वॉल्यूम क्या करोगे, माइनस कर दोगे, जिससे आपका क्या निकल के आ जाएगा, जो भी आपने वाटर ऐड किया है। फटाफट से सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा M1V1 इक्वल्स टू M2V2। तो M1 कितना दे रखा है 0.2, V1 कितना दे रखा है 200, इक्वल्स टू में क्या रखोगे 0.05, मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, V2 से। क्लियर है भाई आपको इतनी बातें?
चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट से। कितना हो जाएगा भाई, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 0.05। नीचे से 0 हटाओ, 2 0 ऊपर, यहां से हटाया 1 0 नीचे, तो एक एक तो ऐसे ही कट गया है। क्या आ गया आपके पास, 4000 डिवाइडेड बाय 5 कट जाएगा। कितना आ रहा है भाई, 800 ml आपका V2 आ जा रहा है। कितना आ रहा है भाई, यहां पर देखो 800 ml आपका V2 आ जा रहा है। अब आपको क्या निकालना है, वाटर का वॉल्यूम निकालना है, एडेड वॉल्यूम ऑफ वाटर, एडेड वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है। ठीक है, तो फटाफट से निकालो। क्या करोगे, आपका जो भी फाइनल वॉल्यूम आया माइनस कर दोगे कितने से, आपका जो भी इनिशियल था, तो क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा बच्चों आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट इज 600 ml इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर होती है इतनी बात, समझ में आया। छोटा सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं पूछा है, वाटर वॉल्यूम का पूछा गया है। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस पे चलते हैं। अब हमने क्या किया, हमने डिफरेंट सोल्यूशन को ही पहले वाले सोल्यूशन में ऐड कर दिया। क्या किया है बच्चों, डिफरेंट सोल्यूशन को पहले वाले सोल्यूशन में ऐड किया। देखो ध्यान से देखो, यहां पर हमने क्या लिया, HCl और पानी, यहां पर भी हमने क्या लिया, HCl और पानी। इस बार हमने सिर्फ पानी ऐड नहीं करा, हमने HCl भी उसमें कुछ ना कुछ लिया। तो देखो HCl यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपके पास, सल्यूट की तरह, तो इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स। क्या मैं दूसरा पेन ले लूं, ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, इसका कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स होगा। यहां पर भी कुछ ना कुछ HCl लिया है, जिसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपने पानी लिया है तो सोल्यूशन का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, यहां पर HCl भी कुछ है तो सोल्यूशन का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। अब इन दोनों के बेसिस पे एक M1 डिफाइन किया जाएगा और इन दोनों के बेसिस पे एक M2 डिफाइन किया जाएगा। क्लियर होती है इतनी बातें भाई, जल्दी से बता दो। अब आगे बात करते हैं, हमने इन दोनों सोल्यूशन, सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जब हमने दोनों सोल्यूशन को मिक्स करा, अब दोनों ही क्या थे हमारे पास, HCl, तो जो भी हमारे पास फाइनल नंबर ऑफ मोल्स आए वो कैसे आए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट इन सोल्यूशन ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट इन सोल्यूशन बी। तो मेरा N टोटल क्या आया, N1 प्लस N2। सेम आपके क्या होगा, वॉल्यूम। अगर मान लो आपके पास यहाँ पर 5 ml था और यहाँ पर ही 5 ml है, तो क्या हो गया, ये 10 ml। आपने कैसे निकाला, दोनों को ऐड करके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 5 ml है, यहाँ पर 10 ml है, कितना टोटल आएगा, 15 ml। कैसे निकाला, दोनों को प्लस करके। तो ये ऐसे ही हुआ, वी टोटल कैसे आया आपका, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ए प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बी। अब आपको पता है कि आपके पास मोलारिटी का फॉर्मूला है। अब आपसे रिजल्टेंट मोलारिटी पूछेगा, चलो बताओ रिजल्टेंट मोलारिटी कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आएगा बच्चों, ये भी कैसा आना चाहिए आपके पास, टोटल वॉल्यूम आना चाहिए। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहाँ थे, N1 प्लस N2, बहुत ही बढ़िया। डिवाइड कर दो किससे, टोटल नंबर ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या थे, V1 प्लस V2। ये क्या निकल के आया है आपके पास, एक न्यू मोलारिटी निकल के। अब देखो यहां से मुझे पता चलता है कि जो N1 है वो क्या है, दैट इज नथिंग बट M1 इंटू V1, और जो यहाँ पर N2 है दैट इज नथिंग बट M2 इंटू V2। तो N1 और N2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं क्या, बिल्कुल कर देती हूँ। क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये क्या निकल के आया आपका, रिजल्टेंट मोलारिटी निकल के आई, किसकी, आपके सोल्यूशन। क्लियर है, इतनी आसान भाषा में आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई, तो सीख लो, सीख के जाओ, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि आपको चीजें देर तक, बहुत टाइम तक क्लियर रहे। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन करना। क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट से रीड करो। 200 ml ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन इज मिक्स्ड विद 200 ml ऑफ 0.3 मोलर H2SO4। हमने दो H2SO4 के अलग अलग सोल्यूशन लिए, एक सोल्यूशन ए जिसकी क्या क्या कंसंट्रेशन है, इसका V1 दे रखा है आपको 200 ml और इसका M1 दे रखा है आपको, बोलो बोलो बोलो, 0.2 मोलर। क्लियर है इतनी बात। अब देखो आपने एक और सोल्यूशन लिया, उसका V2 दे रखा है आपको कितना,
300 ml और आपका M2 कितना है बच्चों 0.3 मोलर। क्लियर है। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर, आपको क्या निकालना है मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, मतलब आपको M रिजल्टेंट निकालना है। कैसे होता है, आपके पास छोटा सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। फटाफट से निकालो। M1 कितना है भाई आपके पास, M1 इज योर 0.2, मल्टीप्लाई कर दो किससे 200 से, प्लस M2 कितना है आपके पास 0.3, मल्टीप्लाई कर दो किससे 300 से, डिवाइड करना है आपको किससे 200 प्लस 300। हो जाएगा, हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 40, यही तो होगा, बोल दो। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 90, डिवाइड करोगे कितने से 500 से। तो आपका मेनली आंसर कितना आना चाहिए भाई 130 डिवाइडेड बाय 500 या फिर क्या कह लो 13 डिवाइडेड बाय 50 मोलर। ये आपका मोलारिटी आ चुकी है किसकी भाई, ये आपकी रिजल्टेंट मिक्सचर की मोलारिटी आ चुकी है। अब आप इसको अपना डेसिमल प्लेस में लिख देना। फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता देना इसका डेसिमल प्लेस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन। The molarity of the solution obtained by mixing 750 ml of 0.5 molar HCl and 250 ml of 2 molar HCl। फटाफट से करेंगे भाई। आपके पास क्या क्या गिवन है V1, आपके पास क्या गिवन है V2, आपके पास क्या गिवन है M1, आपके पास क्या गिवन है M2। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है M मोलारिटी मिक्सचर की पूछ रहा है, जिसका फॉर्मूला है M1 प्लस M2 सॉरी M1 मल्टीप्लाई बाय V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। फटाफट से देखो V1 कितना है बच्चों आपके पास 750 ml और आपके पास V2 कितना है 250 ml। बहुत ही बढ़िया। अब आगे बात करते हैं, M1 कितना है 0.5 m, बड़ा वाला M लिखना, और V2 कितना है M2 कितना है 2 मोलर। फटाफट से वैल्यू पुट करो। M1 कितना है भाई 0.5 मल्टीप्लाई बाय 750 प्लस क्या करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 250, डिवाइड कर दो फटाफट से किससे 250 प्लस 750। क्लियर है इतनी बातें। चलो बताओ भाई, इसको मल्टीप्लाई करो 75, कितना आ जाएगा 375 प्लस क्या करना है आपको 500 डिवाइड बाय 1000। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.875 मोलर। तो कौन सा आंसर करेक्ट है भाई, फर्स्ट पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। इतना आसान आपको लगेगा जब आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज योर मोलालिटी। फर्क किस चीज का है, सिर्फ एक L और R का फर्क है, पर यहाँ पर बहुत ही बड़ी चीजें सॉल्व हो जाती है। फटाफट से डिफाइन करते हैं, और जैसे हमने मोलारिटी पढ़ा वैसे ही हम मोलालिटी भी पढ़ लेंगे। चलो डिफाइन करो, क्या हो जाता है मोलालिटी, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट की बात हो रही है। हम जब मोलारिटी पढ़ रहे थे तो वो हम वॉल्यूम पढ़ रहे थे, और वॉल्यूम भी किसका पढ़ रहे थे, सोल्यूशन का। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, मास के बारे में पढ़ रहे हैं, और मास भी किसका पढ़ रहे हैं, सॉल्वेंट का। तो मैंने बोला था जब भी डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आएगा तो वो कैसी टर्म होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होगी। यहाँ पर कोई भी वॉल्यूम का फैक्टर नहीं आ रहा है, इसीलिए मोलालिटी कैसी टर्म होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो मोलारिटी का यूज क्यों हुआ भाई, सबसे बड़ा यूज तो यही हुआ कि जब हमारे पास टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा था तो मोलारिटी भी ऊपर नीचे हो जाती थी, लेकिन टेम्परेचर ऊपर नीचे होने के बावजूद आपका मोलालिटी बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होता था। इसी वजह से कौन सा फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया, मोलालिटी का फैक्टर। चलो तो इसकी वजह से हमने क्या किया, एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया। क्या था फॉर्मूला, मोलालिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। हमने यहाँ पर A लिखा है क्योंकि ये सॉल्वेंट की बात हो रही है, और ये क्या है बच्चों, kg। अब आपको पता है कि आपका जो NB होता है उसको हम खोल के लिख सकते हैं, कैसे, WB डिवाइडेड बाय MB, मल्टीप्लाई कर सकते हो कैसे, 1
केजी। अगर आपने केजी में ले रखा है वेल एंड गुड, केजी में नहीं लोगे तो आपको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप ग्राम्स में लोगे तो ग्राम्स में कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है भाई, आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसकी जो यूनिट होती है बच्चों, यूनिट भी कितनी होती है, 1 मोलल ही इसकी यूनिट होती है। क्लियर होती है इतनी बात। तो आपके 1 kg सॉल्वेंट में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे वो क्या डिफाइन करेगा, उसका मोलालिटी डिफाइन करेगा। हो जाएगा, चल बस इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। अब आप स्टार्ट कर दीजिए क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि बच्चों आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, नीट के पेपर में आपको बैठ के क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जितना डर क्वेश्चन को देख के लगता है, उस डर को भगाने के लिए हमें क्लास में इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि हर एक क्वेश्चन ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन तो देखा ही हुआ है, और वहां पर हम फ्री माइंड से बैठ के अपने हर एक फॉर्मूले के साथ एक सही न्यूमेरिकल वैल्यू लेके आए। ठीक है भाई, चल तो सॉल्व करते हैं। द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, क्या पूछा है, मोलारिटी ही पूछा है, ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया। कितना, 120 ग्राम ऑफ यूरिया। आपको क्या दे रखा है, यूरिया इज योर सॉल्यूट, तो आपको क्या दे रखा है भाई, WB गिवन मास दे रखा है यूरिया का, डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। ये क्या है आपके पास, दिस इज WA, कितना दे रखा है, 500 ग्राम। और हमें अगर वहां पर बात करनी है मोलालिटी की, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है भाई इतनी बातें, ठीक है। अब आपको यूरिया का बच्चों फॉर्मूला पता होना चाहिए, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आपके पास अब मोलालिटी का क्या फॉर्मूला है, मोलालिटी का फॉर्मूला है WB डिवाइडेड बाय M डिवाइडेड बाय MB मल्टीप्लाई बाय 1 बाय WA इन केजी। क्लियर है इतनी बात। तो आपके पास WB है, बिल्कुल है 120। क्या आपके पास MB है, आपके पास MB नहीं है, पर आप MB कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे, 14 कितने हैं 2 प्लस 4 कितने हैं 1 इंटू 4 प्लस कार्बन कितना है 1 12 प्लस कितना है ऑक्सीजन 16। क्लियर है, तो यहां पर से कितना हो गया हमारे पास 20 प्लस 12 और 28, तो कितना आ रहा है बच्चों आपका, दिस विल कम एज 60 ग्राम पर मोल। कितना आ रहा है भाई, 60 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर MB की वैल्यू डाल दो, कितनी हो जाएगी 60, मल्टीप्लाई कर दो कितने से 0.5। क्लियर है भाई, हो जाएगा, बता दो जल्दी से, तो कितना हो जाएगा भाई 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। क्लियर है, हो जाएगा। चल तो 2 डिवाइडेड बाय 0.5, 0.5 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 डिवाइडेड बाय, इसको यहीं पे खोल के लिख देती हूँ 5 और ऊपर आ जाएगा 0, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 4। कितना आंसर आ जाएगा 4। तो आपका क्या आंसर आ गया है भाई, 4 मोलर इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्या आ जाएगा, 4 मोलर इज योर करेक्ट ऑप्शन। किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ, फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सब कुछ ठीक है, 60 120 0.5, बस आपको नॉर्मल अब क्या करना है, कैलकुलेशंस करनी है। चल आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। ये क्या दे रखा है आपको, WA। ये क्या दे रखा है आपको, WB। बहुत ही बढ़िया, आपको मोलालिटी का फॉर्मूला पता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, मेरे से पहले सॉल्व कर दो। क्या है, WB डिवाइडेड बाय MB मल्टीप्लाई बाय 1 बाय WA। कैसा होना चाहिए, केजी में। तो ये तो क्या है ग्राम्स में, तो फटाफट से केजी में चेंज कर लो, कितना हो जाएगा 0.5 केजी। मोलालिटी का फॉर्मूला, WB का बताओ भाई 18.25, MB पता है क्या, नहीं पर निकाल लेंगे। HCl का कितना होता है, इसका होता है 1 और Cl होता है 35.5, तो कितना हो गया 36.5। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 36.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो कितना है भाई, ये तो बिल्कुल कट रहा है, कितने 2 से 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.5, दैट इज योर 1 मोलल। तो देखो आपके पास दो टर्म दे रखी है, एक 1 के साथ छोटा m है और एक 1 के साथ बड़ा m है। जल्दीबाजी में अगर आपने बड़े m पे टिक कर दिया तो आपको आता जाता क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। तो रीडिंग सही रखना बच्चों, करेक्ट को करेक्ट पढ़ना, इनकरेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ना, और छोटा m और बड़े m में बहुत ही ध्यान से काम करना है।
हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मेलिटी। देखो हमारे पास मोलारिटी टर्म आती है तो वहां पर जब एन फैक्टर चेंज होता है तो हमारा आंसर भी चेंज हो जाता है, लेकिन जब हम नॉर्मेलिटी की बात करते हैं तो वहां पर नंबर ऑफ मोल्स की बात नहीं करते, वहां पर बैलेंसिंग की बात नहीं करते, किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस की बात करते हैं। तो फॉर्मूले में हम ग्राम इक्विवेलेंस पढ़ेंगे, जल्दी से डिफाइन करते हैं कि होता क्या है। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सल्यूट, किसकी बात कर रहे हैं, सल्यूट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। फिर से किसकी बात हो गई, 1 लीटर सोल्यूशन की ही बात हो गई। अब देखो इसी की वजह से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला। तो जल्दी से फॉर्मूला डिफाइन करेंगे। नॉर्मेलिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। VS कितना है, लीटर्स में लेना है। क्लियर है। अब देखो इसको फर्दर हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ओपन करने वाले हैं। अगर मैं बोलूं आपसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस का फॉर्मूला बता दो तो क्या बताओगे, जो भी आपके पास क्या हो, गिवन वेट, जो भी आपके पास क्या हो, गिवन वेट, डिवाइड कर दोगे उसको किससे, इक्विवेलेंट वेट से। जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकलता है तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं। क्लियर है। अब इक्विवेलेंट वेट तो हमें नहीं पता क्योंकि मोलर मास तो हम याद कर लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट का भी एक अलग फॉर्मूला होता है बच्चों। क्या फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट, जो भी हमारा मोलर मास निकल के आता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, एन फैक्टर से। किससे डिवाइड कर देते हैं भाई, एन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब एक और टर्म डिफाइन हो गई, कौन सी, एन फैक्टर। तो अब एन फैक्टर निकालना भी सीखना पड़ेगा। तो एन फैक्टर बच्चों आपको कहाँ कहाँ निकालना होता है, 3 जगह ही आपको मेनली यूज किया जाता है एन फैक्टर। सबसे पहले यूज होता है अगर आपको कोई एसिड दे रखा है, तो एसिड में जितने भी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं, क्या बोल दिया मैंने, जितने आप हाइड्रोजन वहां से निकाल सकते हो, दैट इज योर एन फैक्टर, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। जैसे कि बात करते हैं H2SO4, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको, 2, तो आपका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, 2। अगर मैं HCl की बात करूं तो आपको नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितने दिख रहे हैं, 1, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है भाई। आगे बात करते हैं, इसी एन फैक्टर को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने की क्या तरीका है, चल हमने एसिड निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, बेस का एन फैक्टर। तो बेस का एन फैक्टर कैसे निकलता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, रिप्लेसेबल क्या यूज होता है यहाँ पर, OH आयन। क्या यूज होता है भाई, OH आयन। तो ध्यान से देखेंगे, अगर मेरे पास CaOH होल ट्वाइस लिखा है तो इसके नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH कितने हैं, 2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। अगर मेरे पास NaOH लिखा है तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि इसके पास OH आयन कितने हैं रिप्लेसेबल, 1। तीसरा एन फैक्टर आपको देखना पड़ता है किसके केस में बच्चों, सॉल्ट के केस में। तो सॉल्ट के केस में आपके पास 2 तरीके होते हैं, एक आपके पास कटायन होता है, दूसरा आपके पास अनायन होता है। ऐसे तो बनता है सॉल्ट, एक आपके पास क्या होता है भाई, कटायन पॉजिटिवली चार्ज आयन, और एक क्या होता है आपके पास अनायन। तो आप यहाँ पर एन फैक्टर कैसे देखते हो, टोटल चार्ज, आप टोटल चार्ज देखते हो आइदर ऑन कटायन, एक पे ही देखना है, टोटल चार्ज आइदर ऑन कटायन और ऑन अनायन। किसी भी आप एक चीज पे देख लो, या तो आप कटायन का चार्ज देख लो या तो आप अनायन का चार्ज देख लो। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से हमारे पास क्या प्रेजेंट है, NaCl। तो Na पे कितना टोटल चार्ज है, +1, Cl पे कितना है, -1, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया बच्चों, इसका एन फैक्टर हो गया 1। तो अगर आपसे पूछा जाए कि NaCl का मुझे इक्विवेलेंट वेट बता दो तो कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, तो 58.5 इनका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। मॉलिक्यूलर वेट में पुट करो 58.5 और डिवाइड कर दो कितने से, एन फैक्टर से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बच्चों, सेम होता है। क्लियर है भाई, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, और एक और सॉल्ट लेते हैं Al2O3। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल चार्ज देखा जाए तो +3 है, लेकिन कितने कटायन है भाई, 2।
यहाँ पर टोटल चार्ज देखा जाए तो -2 है, लेकिन कितने अनायन है 3, तो हमारा टोटल चार्ज कटायन का कितना आ रहा है +6 और अनायन का भी कितना आ रहा है -6, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। तो आपको टोटल चार्ज देखना है कटायन पे या फिर आप देख लो टोटल चार्ज अनायन पे, जिस तरीके से आपको समझ में आता है वो आप टोटल चार्ज रख सकते हो और उस n फैक्टर को डाल के आप उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। फिर इक्विवेलेंट वेट को यहाँ पर पुट करके आप अपना नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो गया, इतनी बात क्लियर है। चलो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो बतानी होती है हर उसमें, यहां पर क्या आ रहा है वापस से डिनोमिनेटर में वॉल्यूम वाला टर्म, इसका मतलब ये भी कैसा निकला, दिस इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट इन नेचर। कैसा निकला भाई, टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब अब जब भी डिनोमिनेटर टर्म में वॉल्यूम आ जाएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगी। इतनी बात को आप गांठ बांध के रख लो, भूलना नहीं, ठीक है। चल अब हम आगे बढ़ते हैं, करते हैं कुछ सवाल। तो क्या कह रहा है वो, अ सोल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू 100 ग्राम ऑफ NaOH टू मेक इट 0.50 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन। आपको क्या करना है, नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन निकालनी है। नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन किसकी निकालनी है, NaOH आपको दे रखा है, फटाफट से देखते हैं। ये क्या है आपके पास, गिवन वेट WB दे रखा है, कितना दे रखा है भाई 100 ग्राम दे रखा है। अगर कोई मेरे से पहले आंसर कर दे रहा है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो और बता दो लेक्चर कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं। दूसरी बात, आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है, कितने में दे रखा है, लीटर्स में दे रखा है 0.5 लीटर्स। नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस का फॉर्मूला था गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर। तो आपको पता है कि NaOH में आपका नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH कितना है 1 है, तो उसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज ओनली देयर इक्विवेलेंट मास। तो फटाफट से लिख लो भाई क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है आपके पास 100 और यहाँ पर NaOH का मास कितना होता है, फटाफट से देखो Na का कितना होता है भाई 23, हाइड्रोजन का 1 और इसका कितना होता है 16, तो कितना आंसर आ जाएगा भाई, आ जाएगा आपका 40 आंसर। क्लियर है, किसी को कोई तकलीफ नहीं। चलो तो 40 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 0.5 दे रखा है, फटाफट से सॉल्व करो, 100 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है, कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पर एक 0 एक्स्ट्रा लग गई, 0 से 0 कैंसल आउट, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 125 और 25 को भी फिर ये कैंसल आउट कर देगा कितने से 5। तो आपका क्या आंसर आ जा रहा है बच्चों 5 नॉर्मल इज योर करेक्ट ऑप्शन। नॉर्मली आप क्या समझो, आप इस रिलेशन को समझो, बाकी आप मैथमेटिक्स इधर उधर कुछ भी करके सॉल्व कर सकते हो जाएगा। जल्दी से मुझे बताइए, हो जाएगा, फिजिबल है, हम फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है। चल अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, दैट इज योर मोल फ्रैक्शन। तो थोड़ा सा हम अपने चाइल्डहुड मेमोरी में जाते हैं, नॉस्टैल्जिया फील करते हैं। हमारे पास क्या होता था, कुछ इस तरीके की शेप होती थी, उसमें हमारे कुछ पार्ट्स डिवाइडेड होते थे और एक रीजन को क्या कर देते थे बच्चों, हम शेड कर देते थे। हम वहां पर पूछते थे कि हमें बता दो फ्रैक्शन फॉर दी शेडेड रीजन। हम क्या पूछते थे, फ्रैक्शन बता दो शेडेड रीजन का। तो आप क्या फॉर्मूला लगाते थे, आप बोलते थे कि जितने भी शेडेड रीजन है उसको क्या रखो न्यूमरेटर में, और जितने टोटल रीजन है उसको क्या रखो डिनोमिनेटर। क्लियर है। और हम जब पूछते थे कि अनशेडेड रीजन का बता दो, अनशेडेड रीजन का बता दो, तब आप कैसे बताते थे, सेम फॉर्मूला, जितने भी अनशेडेड रीजन है और जितने भी टोटल रीजन, तो ये आपका फ्रैक्शन निकल के आता था। उसी तरीके से हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, मोल फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। हमारे पास एक सोल्यूशन प्रेजेंट है जिसमें ए कंपोनेंट है और बी कंपोनेंट है। ए का कितना मोल है, 2 मोल प्रेजेंट है, और बी का कितना मोल है, 3 मोल प्रेजेंट है। मैं पूछूंगी कि मोल फ्रैक्शन बता दो मुझे ए का, तो आप क्या करोगे, जितने भी मोल किसके प्रेजेंट है, ए के, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल कितना है 5। सेम बात मैं किस में डिफाइन कर सकती हूँ, बी में। तो नंबर ऑफ मोल बी का कितना है
बोल दो 3 और टोटल मोल कितना है 5। तो जिस तरीके से फ्रैक्शन निकालते थे वैसे ही आप क्या निकालने वाले हो, मोल फ्रैक्शन। तो यहां से हम फॉर्मूला डिफाइन कर दें, बिल्कुल, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल्स टू दी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट of that element divided by total number of moles। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इस फॉर्मूले को समझ लिया है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है भाई? ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखते थे तो जब आपके पास शेडेड रीजन और अनशेडेड रीजन को ऐड करते थे तो इन दोनों का सम कितना आता था भाई, 1। उसी तरीके से हमने देखा कि हमने चाहे जितने मर्जी मोल फ्रैक्शन निकाले, उनका जब भी हमने सम किया तो वो किसके इक्वल आया भाई, वो हमेशा 1 के इक्वल आया। तो इसका मतलब अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पता हो तो मैं 1 में से माइनस करके क्या निकाल सकती हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल सकती हूँ। क्लियर है भाई इतनी बातें? मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बस इतनी बात याद रख लेना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन ही सॉल्व करके देख लेते हैं। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। देखो उसने अब यहाँ पर दो क्वेश्चन मिला के पूछ लिए, एक उसने अब मोलालिटी घोषा दी और दूसरा मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो मोल फ्रैक्शन किसका पूछ रहा है भाई, सॉल्यूट का, एक्स बी पूछ रहा है। एक्स बी के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट एक्स बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। तो आपके पास ए क्या है बच्चों, यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी प्रेजेंट है। अब देखो 1 मोलल को आप कैसे रीड कर सकते हो, 1 मोलल इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको नंबर ऑफ मोल किसका मिल गया, सॉल्यूट का, एनबी कितना है 1। आपको नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट का नहीं पता, पर तो सॉल्वेंट का कैसे निकाल सकते हो, 1 kg मतलब आपको क्या दे रखा है, गिवन वेट कितना दे रखा है, 1000 ग्राम्स दे रखा है। डिवाइड कर दोगे किससे, मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना होता है 18। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा किसका, अपने H2O का, सॉल्वेंट का। क्या करोगे, यहां पर पुट कर दोगे और फटाफट से वैल्यू निकालोगे, 1 डिवाइडेड बाय 56.5 कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 56.5। फटाफट से सॉल्व करो, चलो इसको एक जीरो ऊपर ले गए, 10 डिवाइडेड बाय 500 के आसपास आ रहा है। तो जल्दी से करो, 0.218। तो अप्रोक्सीमेटली आपका कितना आंसर आएगा बच्चों, 0.018। कितना आ रहा है, 0.018 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। दैट इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन को मिला के पूछ ले तो घबराना नहीं है, रीड करो, रीड करते ही आपको अगर कंसेप्ट याद है तो कर लो। चलो हमारे इस पूरे लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ लेक्चर कैसा लगा और साथ में इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी बताओ। चलो, द सॉल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम ऑफ यूरिया इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन वाटर। सबसे पहले आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है यूरिया का। कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन और किसका निकालना है, पानी का। कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो आपके पास गिवन मास है, आपको दोनों के मॉलिक्यूलर मास पता है, आपको बस वैल्यू पुट करनी है। क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया प्लस गिवन मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। और सेम आप यहां पर यूज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, गिवन मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया प्लस गिवन मास ऑफ वाटर प्लस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। बस अब आपको कुछ नहीं करना भाई, वैल्यू पुट करनी है, सब कुछ आपको दे रखा है। तो गिवन मास ऑफ यूरिया कितना है भाई 15, मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया कितना होता है आपको पता होना चाहिए 60। नीचे भी पुट कर दोगे 1/4 प्लस गिवन मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है 90, क्या होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर दैट इज
18। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर क्या पुट करोगे, 90 डिवाइडेड बाय 18 गिवन मास 15 बाय 60 प्लस 90 बाय 18। फटाफट से सॉल्व करो भाई, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 0.25 इज योर करेक्ट ऑप्शन। देखो कैसे काटोगे, 1 और 4 से, फिर कितना हो जाएगा 0.25। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.25 प्लस ये किससे कट जाएगा डायरेक्टली, तो कितना आ जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 5.25। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 0.0476 के आसपास आना चाहिए। चल यहाँ पर सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, कितना है ये, 5 डिवाइडेड बाय 5.25 ही आएगा नीचे, क्योंकि नो टोटल नंबर ऑफ मोल्स दोनों में सेम है। तो कितना आंसर आ जाएगा, ये तो आना चाहिए 0.04 वहां पर है, तो 9524। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है भाई, फोर्थ पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई, ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। क्लियर है इतनी बात, आपको मास ऑफ वाटर निकालना है और आपको मास ऑफ एसिड भी निकालना है, हो जाएगा ठीक। अब लास्ट आपके पास क्या है, आपको कुछ ना कुछ इंटर कन्वर्जन जरूर दी गई होगी, तो उस इंटर कन्वर्जन का मैंने आपको टेबल बना के दे दिया है, या तो आप डायरेक्टली याद कर लो, या तो आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप वहां जाके भी अपना इंटर कन्वर्जन खुद से निकाल सकते। ठीक है भाई, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आप मुझे पक्का से बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और अगर ऐसे ही कोई छोटे छोटे टॉपिक आपको दिक्कत करते हैं, परेशान करते हैं, तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, मैं उन टॉपिक्स पे काफी इजी और प्रिसाइज वीडियो दे दूंगी, जिससे आपका बहुत ही बढ़िया स्कोर बन जाएगा, कहां पर, हमारे नीट 2026। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू। अब कुछ बच्चे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और सुन के जाओ, जब आपको ऐसा लगे कि और ज्यादा पढ़ना है और मुझसे ही पढ़ना है, तो आप हमारा नोवा 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि अपने साथ ही क्या लेके आता है, अभ्यास बैच भी लेके आता है, जहां पर हम नोवा 2.0 में देते हैं अपनी क्लास थ्योरी रिकॉर्डिंग, और अभ्यास में कराते हैं वही सुबह दिया गया हुआ टॉपिक जो रिकॉर्डिंग फॉर्म में था, उसी की करवाते हैं प्रैक्टिस। आपने इस वीडियो में भी देखा होगा, अगर आप नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ लोगे तो आपको कुछ चीजें क्लियर नहीं होंगी, एप्लीकेशन करते वक्त डर लगेगा, लेकिन अगर आपने सुबह थ्योरी पढ़ के शाम को उसी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन कर लिए जो हम अभ्यास बैच में करवाते हैं, तो आपका वो टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, अगर जो भी आप नोवा 2.0 में मेरे से पढ़ना चाहते हैं या आनंद सर से पढ़ना चाहते हैं, तो फटाफट से एनरोल कर लीजिए। पहले 300 स्टूडेंट्स के लिए अभ्यास बैच इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, बाकी उसके बाद आपको अलग से पे करना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अब हम मिलते हैं नोवा 2.0 बैच में और अभ्यास की क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।